Students, after discussing about the kidney, now we will discuss about the smallest unit of kidney, that is nephron. Nephron are smallest unit and approximate 1 million nephron present in each kidney. We have two kidney, left kidney and right kidney, and each kidney have approximate 1 million nephron यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन, और 1.2 भी कहीं कहीं किसी बुक में लिखा हुआ 1.2 मिलियन, अप्रोक्सीमेट 10 लाख के आसपास जो है वो नेफ्रॉन रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बोलता है कि दीज आर क्लोज्ड एसोसिएटेड विद ब्लड कैपिलरीज एंड ईच नेफ्रॉन इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड हैं। कौन कौन से? रेनल कार्पसल्स, ये जो पार्ट है दिस इज द रेनल कार्पसल्स पार्ट एंड दिस इज द रेनल टिब्यूल। रेनल कार्पसल्स ये वाला पार्ट है, रेनल टिब्यूल ये वाला पार्ट है। टिब्यूल वर्ड से समझ में आ रहा है ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर, तो आपको दिख रहा है ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रही है। रेनल का मीनिंग क्या है? रिलेटेड टू किडनी, यानी कि रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूज हो रहा है, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है, तो उसको नाम दे दिया हमने रेनल टिब्यूल। एंड कार्पसल्स ये वाले पोर्शन का नाम दिया है रेनल कार्पसल्स। तो सबसे पहले बात करेंगे रेनल कार्पसल्स की। तो द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ईच नेफ्रॉन इज इन द फॉर्म ऑफ डबल वोल्ड होलो कप शेप स्ट्रक्चर, दिस इज नॉन एज बॉमेन्स कैप्सूल्स। बॉमेन कैप्सूल डबल मेम्ब्रेन है, कप जैसा आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बॉमेन कैप्सूल। क्लियर? और ये होलो है। नेक्स्ट ये डबल मेम्ब्रेन में आपको बता चुका हूं। इसके बाद कहते हैं इसकी जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर ब्लड कैपिलरीज फिल्ड रहती हैं जिसका नाम है ग्लोमेरुलस। ये जो नाम है ये क्या है? ग्लोमेरुलस। दीज आर द ब्लड कैपिलरीज। क्लियर? अब बॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर के एक नाम दिया गया है कलेक्टिवली नेम, जिसका नाम है मेलपीजियन बॉडी। मेलपीजियन बॉडी किस किस को मिला के बोलते हैं? बॉमन कैप्सूल को और दूसरा ग्लोमेरुलस को। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद अब देखिए इसमें दो तरह की आर्टेरियोल्स आ रही हैं। फर्स्ट वन इज द एफरेंट आर्टेरियोल एंड सेकेंड वन इज द इफरेंट आर्टेरियोल। तो ये एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो डर्टी ब्लड को लेके आ रही है। डर्टी ब्लड कहाँ से आ रहा है? पूरे बॉडी से आ रहा है, जिसके अंदर डर्टी का मीनिंग क्या है यहाँ पे? जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, दैट मीन्स नाइट्रोजिनस वेस्ट जिसको हम कह सकते हैं, जो हमने किडनी में भी स्टडी किया था। नाइट्रोजिनस वेस्ट को एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू इस ग्लोमेरुलस पार्ट में लेके आया जाएगा और ये यहाँ से फिल्टर होकर के इफरेंट आर्टेरियोल के अंदर से ये जो ब्लड है क्लीन होकर के चला जाएगा, जिसके बारे में हम डिस्कशन डिटेल में करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ उसकी। तो दिस इज द मेन रेनल कार्पसल्स पार्ट। नेक्स्ट पार्ट का डिस्कस करते हैं, दैट इज रेनल टिब्यूल। दिस इज रेनल टिब्यूल पार्ट। अब रेनल टिब्यूल पार्ट के कितने दिख रहे हैं आपको पार्ट? फर्स्ट वन इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, दिस वन, ये यहाँ तक आपको दिख रही है। इसके बाद आपको दिख रहा है ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल पहले वाली है, डिस्टल बाद वाली है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जिसको डीसीटी बोलते हैं, पीसीटी के हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। एंड दिस इज यू शेप्ड लूप ऑफ हेनले। ये यू शेप आपको दिख रहा है, दिस इज द लूप ऑफ हेनले। अब बोलता है कि डीसीटी ओपन्स इनटू कलेक्टिंग टिब्यूल विच फाइनली ओपन इनटू द किडनी। अब जो डीसीटी आपको दिख रही है ये कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के क्या हो रही है? अटैच हो रही है। इसी के साथ देखिए ये एरो लगा रखे हैं। ये एरो का मीनिंग क्या है? इस एरो से अनदर मीन्स ये जो पार्ट इसके साथ कनेक्टिंग है, इससे दूसरी डीसीटी कनेक्ट होगी अनदर नेफ्रॉन की। अनदर नेफ्रॉन के जो डीसीटी पार्ट होगा वो इसके साथ कलेक्ट होगा और ये जो यूरिन बन के जा रहा है नीचे, ये किस में जा रहा है? किडनी। किडनी के थ्रू किस में से हो जाएगा आगे पास? यूरेटर के थ्रू। मतलब ये जो पेल्विस पार्ट ऑफ यूरेटर होता है वो फाइनली जाकर के ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो वहां जाकर के ओपन हो जाती है और ओपन होकर के सारा यूरिन किडनी में, और किडनी के थ्रू आगे कौन सा पार्ट होता है अपना? आपको पता है ये यूरेटर पार्ट होता है।
यूरेटर से आगे जाएगा किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये कहता है कि इसके बाद ये जो ब्लड कैपिलरीज आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ, ये देखिए जो डार्क है बिल्कुल, ये डार्क, इस डार्क ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क बना हुआ है, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज बोलते हैं। पेरिटिब्यूलर क्यों, टिब्यूल्स के चारों तरफ है ये, ठीक है। क्यों है इसके बारे में हम वर्किंग में डिस्कशन करेंगे जब मैं यूरिन फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। तो ये इसके चारों तरफ कैपिलरीज है। दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन, दैट हाउ यूरिन फॉर्म। तो सबसे पहले उसके लिए एक टर्म है जिसका नाम है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। टर्म का नाम है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन मैं बता देता हूं आपको है क्या। कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन टर्म में आप देखेंगे कि एफरेंट आर्टरियोल से, ये सब जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ ये सब नोट्स में प्रोवाइडेड है। आप जब भी ये टॉपिक समझने के लिए बैठेंगे, जब भी मेरी वीडियो का आप सुनेंगे, तो साथ में आप नोट्स को ओपन रखें ताकि आपको ये सारा समझ में आ जाए। और आपकी जो बुक है उसमें भी अवेलेबल है सब कुछ, उसको भी आप देख सकते हैं साथ साथ, ताकि आपको बेटर समझ में आ पाए। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन सबसे पहले बात करेंगे। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन आप दिख रहे हैं एफरेंट आर्टेरियोल, ये जो वाइड है यहाँ से ब्लड आना स्टार्ट होगा, डर्टी ब्लड। अब देखिए यहाँ से जब ब्लड आना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एफरेंट आर्टेरियोल इज नैरो, यहाँ से नैरो है। तो जैसे वाइड से नैरो की तरफ जाती है तो क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा, और उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो प्लाज्मा है और प्लाज्मा के अंदर जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं, देखिए वाटर भी रहता है इसके अंदर विद डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल। कौन कौन से, जैसे नाइट्रोजिनस वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, साथ साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स। ये सब क्या हो जाते हैं, इसमें से डिफ्यूज आउट हो जाते हैं। किसमें से, इस जो ग्लोमेरुलस यानी कि ब्लड कैपिलरीज हैं, इसमें से डिफ्यूज होकर के ये कहाँ आ गए, बॉमेन कैप्सूल में। यहाँ सीलिया प्रेजेंट रहती है, ये सीलिया इसको नीचे की तरफ कहाँ दे देती है, धक्का नीचे की तरफ पुश कर देती है। पुश करने के बाद ये देखिए पीसीटी में एंटर कर चुके हैं। कौन, जो भी डिफ्यूज होकर के बाहर आया था, एक्स्ट्रा वाटर भी, और दूसरा यूजफुल सब्सटेंसेस भी, तीसरा वेस्ट सब्सटेंसेस भी, वो सब इसमें से फिल्टर होकर के बाहर आ गए। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं या कुछ ऐसे कह सकते हैं कि बड़े पार्टिकल्स हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे आरबीसी है, आरबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी है, प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो फिल्टर नहीं हो पाते ड्यू टू द लार्ज साइज। तो लार्ज साइज होने की वजह से वो फिल्टर नहीं होते, डायरेक्ट ही पास हो जाते हैं इस कैपिलरी के थ्रू। जब इसमें से सारा वेस्ट, वाटर भी, यूजफुल सब्सटेंसेस भी, सब कुछ इसके नीचे आ जाता है, उसके बाद क्या होता है, अब देखिए, अब जो फिल्ट्रेट हमारे पास फिल्टर्ड लिक्विड आ चुका है यहाँ से, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्योंकि वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर हुआ है इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। नेक्स्ट जो इसके बाद का पॉइंट है वो है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन पहला हम पढ़ चुके हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। आपने देखा कि जो भी लिक्विड था, वाटर था, जो डिफ्यूज होकर के आया था यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। अब आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ये देख चुके हैं कि जो यूजफुल सब्सटेंस हैं वो भी आ चुके हैं, जो वेस्ट सब्सटेंस है वो भी आ चुके हैं, लेकिन बॉडी उस यूजफुल सब्सटेंस को बाहर नहीं निकाल सकती ना, क्योंकि ग्लूकोज या अमाइनो एसिड ये सब हमारे लिए क्या है, यूजफुल सब्सटेंसेज हैं। तो बॉडी में ऐसी क्या बना रखा है, स्ट्रक्चर बना रखा है, तो उसके लिए जो एफरेंट आर्टेरियोल है, ये देखिए जो नैरो है एफरेंट आर्टेरियोल, यही इसके चारों तरफ आपको दिख रही होगी, इसने क्या बना रखा है, चारों तरफ, इसके चारों तरफ घूम रही है, ये देखिए कंप्लीट इसने इसको कवर कर रखा है। और आप देखिए लूप ऑफ हेनले को भी इसने ऐसे कवर कर रखा है चारों तरफ। इसके अलावा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को भी इसने कवर कर रखा है। क्यों कवर कर रखा है, ताकि जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेज हैं वो क्या कर सके, उसको रीएब्जॉर्ब कर सके, है ना। मेक ए नेटवर्क, ये क्या बनाती है, नेटवर्क बना देती है, कैपिलरीज का नेटवर्क, ताकि क्या होगा कि इससे यूजफुल सब्सटेंसेज अब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो हेनले लूप हो, चाहे आप पीसीटी की बात करें, सब के सब में से रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, किसके थ्रू, इसके थ्रू।
कौन है ये? एफरेंट आर्टेरियोल, जो कि आगे फाइन कैपिलरीज में आर्टेरियोल जो है नेटवर्क में डिवाइड हो चुका है उसी के अंदर। जो भी फिल्ट्रेट यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या मोस्ट ऑफ द वाटर, वो क्या हो जाता है ब्लड में अगेन, क्योंकि इसमें ब्लड है, इस ब्लड में अगेन क्या हो जाता है? रीअब्सॉर्ब हो जाता है फ्रॉम द नेफ्रिक टिब्यूल। ये नेफ्रिक टिब्यूल्स पीसीटी की नेफ्रिक टिब्यूल से क्या हो जाता है? फिर से अगेन रीअब्सॉर्ब। दिस इज द पार्ट ऑफ सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। यही सेम प्रोसेस जो है वो लूप ऑफ हेनले में भी रहती है। लूप ऑफ हेनले में भी सिलेक्टिव सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो थर्ड हमारे फेज है यूरिन बनने का, दैट इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नाउ ट्यूबुलर सिक्रीशन इन द डीसीटी। ट्यूबुलर सिक्रीशन इन द डीसीटी, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लेफ्ट इन द ब्लड capillaries are secreted into the uriniferous tubule by diffusion. डिफ्यूजन से किस में आ गया? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में। क्रेटिनिन, पोटेशियम आर secreted from the blood into the nephric filtrate. नेफ्रिक फिल्ट्रेट में पोटेशियम और क्रिएटिनिन भी क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको क्या कर दिया गया? डिफ्यूज करके यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पुट कर दिया गया, जिससे क्या होगा? अब क्योंकि काम का नहीं है तो इसको क्या कर दिया जाएगा? यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। नाउ ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स क्या होता है? वाटर बैलेंस, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर को मेंटेन करना बॉडी के अंदर। तो देखिए, अगर मान लो बॉडी के अंदर जो ब्लड है और ब्लड के अंदर जो वाटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेस हो जाती है, तो वाटर को क्या कर लिया जाएगा? नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स जो है उससे वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड को जरूरत है वाटर की, और जो हमारी किडनी है वो ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन रखेगी। मींस अगर बॉडी में वाटर की कमी है, लेस है वाटर, तो वापस जो नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स है वहां से वाटर किस में आ जाएगा? अगेन ब्लड वेसल में, और जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड क्यों हो जाएगा? बिकॉज अब यूरिन में वाटर की कमी हो गई, क्योंकि हमने वाटर जो है वो वापस ले लिया। कहां से? नेफ्रिक ट्यूब्यूल से। किस में आ चुका है? ब्लड के अंदर। तो ब्लड के वॉल्यूम को भी मेंटेन रखना है, ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, थिक ना हो, इससे प्रिवेंट करने के लिए वापस क्या कर लिया जाता है? रीअब्सॉर्ब। और रीअब्सॉर्ब करने की वजह से जो यूरिन है वो कैसा हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड। ये आप देखिए ज्यादातर आपको गर्मी के अंदर ज्यादा मिलेगा, बिकॉज स्वेटिंग के ड्यूरिंग में वाटर का जो लॉस है वो ज्यादा होता है, और ज्यादा लॉस होने की वजह से बॉडी में वाटर की क्या रहती है? कमी रहती है। और कमी रहती है तो हमारी जो बॉडी है वो ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन रखती है, और जो वाटर है अगेन रीअब्सॉर्ब कर लेती है, ताकि ब्लड के अंदर वाटर की कमी ना रहे। और यूरिन का कलर डार्क पड़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी सब्सटेंसेस यूरिन के अंदर मौजूद होंगे वो सब्सटेंसेस लिमिटेड वॉल्यूम में हो चुके हैं, इसीलिए उसका जो कलर है वो भी डार्क पड़ जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करें यूरिन की एवरेज। कितना एवरेज एक एडल्ट यूरिन एक्सक्रीट करता है? तो कहते हैं इन 24 आवर्स अप्रोक्सीमेट 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन जो एक एडल्ट पर्सन है वो एक्सक्रीट करता है। और यूरिन के एक्सक्रीट करने की प्रोसेस को बोलते हैं मिक्चुरेशन। यूरिन एक्सक्रीशन प्रोसेस इज नॉन एज मिक्चुरेशन। तो यूरिनरी ब्लैडर में एक टाइम में 300 to 400 ml तक जो यूरिन है वो स्टोर हो सकता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द नेफ्रॉन। कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो आर्टिफिशियल किडनी, या कैसे इसका दूसरा नाम है हीमोडायलिसिस। क्लियर? उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का क्यों यूज करते हैं, व्हाट्स द नीड, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो हीमोडायलिसिस, हीम मतलब ब्लड और डायलिसिस मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को साफ करना। तो आर्टिफिशियल किडनी भी हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज किडनी की तरह ये वर्क करता है। आपको पता है किडनी का काम क्या होता है कि ये जितना भी डर्टी ब्लड है जिसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट है, सारा का सारा वेस्ट,
बॉडी से बाहर निकाल देना इसका वर्क है। बट इन केस किसी भी कारण से अगर हमारी किडनी वर्क नहीं कर पा रही है, दोनों किडनी फेल हो चुकी है, उस केस में हम क्या करवाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं, या जिसको कह सकते हैं हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस करवाने का रीजन ही यही है कि किडनी वर्क नहीं कर रही है, और जो वर्क ना करने की रीजन है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, बट आपको जो प्रोसेस है वो मैं अच्छे से बता देता हूँ कि है क्या। कि सबसे पहले अब हम बात करेंगे पहले कि इसकी क्या कैसे स्ट्रक्चर है, हीमोडायलिसिस कैसे होता है, उसके बाद इसकी वर्किंग, पहले स्ट्रक्चर फिर उसके बाद वर्किंग की डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करें तो जो ये देखिए आप, रीनल आर्टरी जैसे वर्क करती है, जिसमें से पहले जो डर्टी ब्लड आता है, फिर रीनल वेन के थ्रू क्या चला जाता है, प्योर ब्लड चला जाता है। लेकिन यहाँ रीनल वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ हमारे हाथ से आप देखिए आर्टरी में से क्या ले लिया गया, डर्टी ब्लड पंप किया गया, क्योंकि वो जो डर्टी ब्लड है वो आर्टरी के थ्रू ही आ रहा था। आपने उसमें भी रीनल आर्टरी देखा तो वो आर्टरी थी, तो ये भी आर्टरी से ही हमने ब्लड को लिया, यहाँ से पंप कर दिया, पंप करके ये कहाँ पहुंच गया, डायलाइजिंग चैम्बर है ये। इस चैम्बर के अंदर ये देखिए, ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी हुई है, SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिससे सिलेक्टिव मटेरियल अंदर और बाहर जा सकते हैं। तो अंदर और बाहर सिलेक्टिव मटेरियल जा सकते हैं, लेकिन कौन सी प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम है ओस्मोसिस। आपने पिछले साल भी पढ़ा था 9th क्लास में कि हम ओस्मोसिस का जो यूज करते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही यूज कर सकते हैं उस प्रोसेस का, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो अब देखिए ये मेम्ब्रेन है, यहाँ से जो है हम जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकाल देंगे। वो कैसे निकालेंगे मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल आ रहा है, यूज्ड किया हुआ डायलाइजिंग सोल्यूशन, ये यूज्ड डायलाइजिंग सोल्यूशन यहाँ ही कलेक्ट हो रहा है, और यहाँ फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन पड़ा है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये सारा का सारा इसके अंदर प्रोसेसिंग होने के बाद, मीन्स इसमें वेस्ट आने के बाद ये जो यूज किया हुआ डायलाइजिंग सोल्यूशन है वापिस आ रहा है। ये जो है यहाँ से जो मेम्ब्रेन वापिस आ रही है, ये कौन सी है, जिसमें अब प्योर ब्लड आ चुका है, ये वापिस ह्यूमन के अंदर चली जाती है। आई थिंक इसका प्रोसेस तो आपको इसके मेथड से ही, स्ट्रक्चर से ही समझ आ गया होगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है कि आपने जो ब्लड लिया रेनल आर्टरी के थ्रू, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो पंप के थ्रू एक पंप लगाया है जो इसमें से ब्लड को खींचेगा और इसके अंदर चैम्बर में भेज देगा। नीचे से फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन इसमें कलेक्ट है पूरा का पूरा। ये जो ट्यूबिंग है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको जो कि सेलोफैन का भी जिसमें हम यूज कर सकते हैं, सेलोफैन ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि SPM की तरह काम करता है। सेलोफैन, ये सेलोफैन की ट्यूब्स रहती हैं, और ये सेलोफैन की ट्यूब्स में से ब्लड फ्लो करता है, और इस ब्लड के चारों तरफ कौन सा सोल्यूशन है, डायलाइजिंग सोल्यूशन है। क्योंकि इस मेम्ब्रेन के बाहर डायलाइजिंग सोल्यूशन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस हो जाएगा। ऑस्मोसिस जैसे ही होगा तो इसमें देखिए हायर कॉन्सेंट्रेशन किस चीज की, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स की, वो इस ब्लड कैपिलरीज यानी कि सॉरी ये ट्यूबिंग में जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की जो ट्यूब्स हैं उसके अंदर ज्यादा है अमाउंट, तो वो मटेरियल निकल के कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन जो आपने क्या लिया था, जो डायलाइजिंग सोल्यूशन लिया था, उसके अंदर भी कुछ सोल्यूट होते हैं, कुछ मिनरल्स आयंस होते हैं। जैसे ये सेम हमारे बॉडी की तरह ही है कि मिनरल आयंस जो हैं वो वापस इसको रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन आपको पता है जब ब्लड बॉडी से बाहर आता है तो कहीं वो क्या ना हो जाए, कोगुलेट ना हो जाए, मीन्स उसकी वो जम ना जाए, कोगुलेशन ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक एंटी कोगुलेंट जैसे हिपेरिन आता है उसको ऐड कर देते हैं, एंटी कोगुलेंट। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो ब्लड जो है वो इसके अंदर कोगुलेट नहीं होगा। और जैसे ही इसमें से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है, सारा नाइट्रोजिनस वेस्ट, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, सेलोफेन की ट्यूब में से घूमता हुआ आ रहा है ब्लड, और सारा का सारा बाहर की तरफ क्या कर दिया इसने, ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर निकाल दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये जो प्योर ब्लड है, ये प्योर ब्लड कहाँ चला गया, वेन के अंदर चला गया, और वेन के अंदर जाने के बाद वापिस वही सेम प्रोसेस चलती रहेगी। आर्टरी के थ्रू वेन ब्लड आता रहेगा, वेस्ट ब्लड, और वेन के थ्रू ब्लड वापिस जाता जाएगा, और जितना भी यूज्ड है वो यहाँ आ जाएगा और फ्रेश वाला यहाँ होगा। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैरी सेशन है उसमें भी आप अपने डाउट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।